मनोकामना की पूर्ति के लिए शीतला माता का पूजन करने से पहले इस बात पर ध्यान दें कि आपको पूजा की थाल में क्या क्या रखना है, ताकि साल भर आप रोग मुक्त रहें, पूरा परिवार सुख पाए। हम आपको बता दें, मिट्टी के बर्तन। इस दिन मिट्टी के बर्तनों की महत्वता होती है क्योंकि ये ठंडे होते हैं। नए मिट्टी के बर्तन या फिर कटोरी ला करके पूजा की थाल में रखें। एक दिन पहले ही मिट्टी के बर्तनों को किसी पानी में भिगो कर रख दें और उन्हें ठंडा कर लीजिए। ऐसा संभव ना हो पाए तो आप सभी साधारण सरल तरीके से जो भी आपके पास स्टील के बर्तन है उन्हें साफ सुथरा कर लीजिए। शीतला सप्तमी अष्टमी कब पूजी जाएंगी? इस बार शीतला सप्तमी मंगलवार 10 मार्च 2026 को है। कई क्षेत्रों में सप्तमी पूजी जाती है, सप्तमी का व्रत किया जाता है, लेकिन मंगलवार को शीतला सप्तमी, तो मंगलवार जो है उग्रवार है, तेज वार है, उस दिन पूजा करना शीतला माता की ठीक नहीं होता है। तो आप सभी लोग ठंडा वार देख करके यानी कि बुधवार को शीतला अष्टमी 11 मार्च को, इस दिन आप शीतला अष्टमी को शीतला माता का पूजन करना बासोड़ा का बहुत ही सही रहेगा। अगर साधारण तरीके के जो महीने में सप्तमी का व्रत करते हैं तो उसके लिए आप 11 तारीख को कर सकते हैं। 10 तारीख को शीतला सप्तमी है, 11 मार्च को जो है शीतला अष्टमी है, और अगर आप चाहें तो 9 मार्च को भी पूजन कर सकते हैं या फिर आने वाला शुक्रवार भी पूजित किया जा सकता है। जो है जो ठंडे वार होते हैं, पूजा की थाल में क्या क्या रखना है हम आपको बता, जैसे कि आप कल पूजन करेंगे शीतला सप्तमी या फिर अष्टमी, तो आज के शाम के समय आप पहले अपने घर की रसोई को साफ सुथरा कर लें, पूजा की थाल तैयार कर लें। कोई भी साफ सुथरी पूजा की थाल ले। अब मिट्टी के बर्तन या फिर स्टील के बर्तन ले। सबसे पहले आपको लेना है जल का लोटा। जल के लोटे को आपको बहुत ही सुंदर रूप में अपने घर से ही भरकर ले जाना है। अगर मंदिर में या फिर कहीं आसपास शीतला माता का मंदिर नहीं है तो घर पर ही कोई भी शिला स्वरूप अर्थात शीतला शिल स्वरूप में पूजित होती हैं, तो पत्थर को साफ सुथरा करके किसी गमले में रखकर उन्हें पूजित कर सकते हैं। पूजा की थाल में ठंडा और शुद्ध जल आपको भरना है। जल के अंदर आप थोड़ा सा मक्खन डाल लें, जो कि बहुत ठंडक देने वाली चीजें होती, नहीं तो सामान्य जल भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको आवश्यकता पड़ने वाली हल्दी की, एक कटोरी में थोड़ी सूखी हल्दी रख लें। उसे जब पूजा करें तभी आप उसे घोल लें। शुद्धता का ध्यान रखें, कोई भी जूठी चीजें ना हो। आप हल्दी माता को समर्पित करके घर ला करके उसे ही स्वास्तिक बनाएंगे। बच्चों को भी हल्दी का तिलक लगाएंगे। हम आपको बता दें, पूजा की थाल में रख लेना है दही ले लें, क्योंकि माता रानी को ठंडी चीजें प्रिय हैं, इसलिए दही जरूर रखें। फिर छाछ ले सकते हैं, छाछ से ज्यादा दही महत्वपूर्ण होता है। और सबसे ज्यादा आवश्यक है मेहंदी, मेहंदी जरूर रखें आपको। वहीं चावल भी आप रख सकते हैं, चावल बहुत विशेष माने जाते हैं इस पूजा में। कहीं कहीं मीठे चावल बनते हैं, कहीं कहीं फीके चावल बनाए जाते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। जैसा आपके यहाँ होता हो वैसा भी करें। आपको लेनी है मौली, जो की वस्त्र रूपी चीजों के लिए समर्पित करें। 7 सिक्के ले लें, या फिर अगर अष्टमी पूजते हैं तो 8 ले लें। आप दीपक ले सकते हैं, आटे का ले लें, उसमें देसी घी या फिर तिल के तेल का प्रयोग करें। सरसों के तेल का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है आपको। दीपक को जलाना नहीं होता है, उस दिन दीपक को वहाँ पर रखकर आ जाना होता है। इस बात का भी ध्यान रखें। आप आटे या फिर मिट्टी का ही दीपक लीजिएगा। भोग प्रसाद जैसे गुजिया इत्यादि है, पुआ वगैरह बनाए जाते हैं कहीं कहीं पर, जो 5-7 पुआ पूरी जरूर रख लीजिए। कई क्षेत्रों में तो ठंडी चीजों के लिए रावड़ी यानी कि रबड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। कढ़ी बनाई जाती है, चावल बनाए जाते हैं। कुल पान पकवान, मिठाई, खीर इत्यादि अगर आपके यहाँ बनाने का चलन है तो आप जरूर बनाइएगा और रखिएगा भी पूजा में। और हो सके तो नारियल भी समर्पित करें माता रानी को, वो भी जरूर करें। पुष्प रखें, कच्चा दूध समर्पित करें माता रानी को। सभी चीजों को आप एक थाल में रख दें, ढक लें। लाल पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। आपको भी पूजा करने से पहले ही थाली को ढक कर लेकर जाएं। मंदिर जाएं तो ढक कर ले जाएं। घर में करते हैं तो कोई बात ही नहीं। वहीं पर मंदिर में अगर जाते हैं तो एक कुम्हारन बैठी ही होती है, तो अगर उन्हें जो कुछ देना चाहें दान पुण्य, एक ब्लाउज का पीस, साड़ी, जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसा ही करें। आप शीतला माता को भी आप साड़ी या फिर ब्लाउज के पीस समर्पित कर सकती हैं, या फिर कुमारन को देना चाहें तो आप उन्हें ही दे सकती हैं। शीतला माता व्रत की यही पूजा सामग्री होती है, यही थाली होती है। तो हम फिर आएंगे किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ। तो नमस्कार, जय श्री कृष्णा।